बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्री जी ने राजा को उठाया और कहा, तुम्हारा राम तुमको वंदन करता है। राजा ने दोनों हाथ लंबे करके राम जी को उठाकर छाती से लगाया। वह अन्य कुछ बोल सके नहीं, केवल मात्र राम 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 बोलते थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी आप तो बहुत जानते समझते हो, मैं आपको क्या समझाऊं। आप तो धर्म धुरंधर हो। विपत्ति के समय महापुरुष प्राण का भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। पिताजी 14 वर्ष पूछे आपका राम वापस आवेगा। आपके आशीर्वाद से वन में भी मेरा कल्याण होगा। मैं अब अपनी माँ को वंदन करके जल्दी वन में जाऊंगा। आप धीरज धरो। महाराज दशरथ एक अक्षर भी बोल सके नहीं। उनके हृदय में दावानल सुलग रहा था। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे भी संभव हो रोके जाएं। आगे कथा सुनिए। वन में न जाएं, राम बिना अब सुख कहाँ, राम बिना प्राण किस रीति से टिकेंगे। रघुवर प्यारे आज रहो, चार जाम विश्राम हमारे। छिन छिन मीठे बचन कहो, वृथा हो बर बचन हमारो। कै कई जीव कलेश सहो, आतुर हैं अब छाड़ी अवधपुर। प्राण जीवन कित चलन कहो, विचुरत प्राण पयान करेंगे। रहो आज पुनि पंथ गहो, अब सूर्या दिन दर्शन दुर्लभ। कलित कमल कर कंठ गहो। बोलिए बांके बिहारी लाल। महाराज दशरथ का हृदय रुदन कर रहा था, मानो कह रहा था कि हे प्यारे रघुनाथ, मेरे पास तुम रहो। भले मेरा वचन खोटा हो, भले ककई को कलेश हो, अयोध्या जल्दी छोड़ जाने की आतुरता है, सो कहाँ जाओगे। तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। आज के दिन तो रह जाओ, पीछे जहाँ जाना हो वहाँ जाना। अब पीछे तुम्हारे दर्शन होने के नहीं। इस समय तो अपने कोमल हाथ मेरे कंठ पर लगाओ। महाराज दशरथ के हृदय में ऐसे अनेक भाव उठते थे, उठ कर हृदय में ही समा जाते थे। वह एक अक्षर भी बोल सकते नहीं थे। राम 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 इतने ही शब्द मुख से निकलते थे। आंख में से आंसू बह रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिताजी को वंदन करके श्री राम कौशल्या माँ के पास गए। माँ को वंदन किया। माँ को अभी तक कुछ खबर नहीं थी। श्री राम को आता देख करके बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या को तो ये पता था कि आज राम का राज्याभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरा राम आया, ये बहुत ठीक हुआ। अब मैं इनको हाथी के ऊपर बिठाकर बड़ा वार घोड़ा निकालूंगी। परंतु मेरा राम बहुत शर्मीला है, इसको भूख लगेगी परंतु बोलेगा नहीं। इसलिए कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तुम आए वह ठीक हुआ। आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ खा पी लो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, माँ मुझको पिताजी ने वन का राज्य दिया है, अब मैं तो वन में जा रहा हूँ। कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई। रामायण के इस प्रसंग की कथा करते हृदय में बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि ये प्रसंग जल्दी पूरा हो तो ठीक है। कौशल्या जी को अपार दुख हुआ। विह्वल तन मन चकित बैसो, जे प्रत्यक्ष सुप नाई। माँ का तन मन विह्वल हो गया। कौशल्या जी को घड़ी भर तो ऐसा लगा कि ये सत्य है कि स्वप्न है, परंतु ये राम जी की माँ थी। धीरज रखकर बोली, बेटा अयोध्या में अब किसी का पुण्य रहा ही नहीं। राजा का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया। तब मंत्री जी के पुत्र माता जी को सब कथा सुनाई। सुनकर कौशल्या जी स्तंभ रह गई। धीरे धीरे बोली, बेटा
तुम वन में जाओ उसका मुझको बहुत दुख नहीं, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोग में अयोध्या की प्रजा और तुम्हारे पिताजी का क्या होगा। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिताजी से सहन नहीं होगा। मैं बहुत आग्रह नहीं करती, मेरी तो एक ही भावना है कि हमारे जीते जी तुम वन से लौट आओ। वन के देव और वन देवियाँ तुम्हारा रक्षण करेंगे। बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, परंतु मेरा धर्म तो एक ही है, अपने पति देव की सेवा। इनकी सेवा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ वन में जा नहीं सकती। श्री सीता जी को खबर पड़ी। सीता जी वहाँ आई। श्री सीता जी को देखकर कौशल्या जी की आंखें बीनी हो गई। उनको कौशल्या जी ने पास बिठाया। कौशल्या जी की ऐसी इच्छा थी कि श्री सीता जी घर में रहे तो मुझको आधार होगा, मेरा पुत्र भले वन में दुख सहन करे, परंतु पराई कन्या जो इस घर में आई है वह दुख न हो। माँ का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या जी ने श्री राम जी से कहा, बेटा, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी घर में रहें। ये घर में रहेगी तो मुझको आधार होगा। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, माता पिता की सेवा करने के लिए मैं तुमको घर में रखता हूँ। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिख बनूं सुनूं हमारा। 14 वर्ष का वनवास है, दिवस जाते देर नहीं लगती। जल्दी वनवास पूरा करके मैं वापस आऊँगा। वन में अतिशय दुख है, वन का दुख तुमसे सहन होगा नहीं, तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, श्री सीता जी तो राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई। कहने लगी, मुझे पति बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। यहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। तुम वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल में सुख भोगूं, ये मेरा धर्म नहीं। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरा त्याग न करो। तुम्हारे साथ ही मैं तो जाऊंगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने को कौन भाग्यशाली होगा। चलन चाहत वन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन हो ही सही साथू। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। 14 वर्ष पीछे जब तुम वन में से आओगे तब तक ये सीता जीवित रहेगी, ऐसा तुमको विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता राम ने रे पुष्कल बातें की। सीता जी प्राण छोड़ देगी ऐसा विश्वास श्री रामचंद्र जी को हुआ। तब श्री राम ने सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण जी भी दौड़ते हुए आए। लक्ष्मण जी ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है। जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं। अपने राम का मैं राज्याभिषेक करूंगा। राम राज्याभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मारूंगा। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी खूब आवेश में आकर बोले। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाने लगे कि लक्ष्मण जी तुम क्रोध करो नहीं। ये जो कुछ दिखता है ये सब मिथ्या है। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है। ये सब मिथ्या है। कौन राजा है कौन प्रजा है लक्ष्मण। जीव मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन संग बंगूर है। मानव काल के मुख में जाता है फिर भी संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में रहता हुआ मेढक जो 2-4 मिनट के उपरांत ही सर्प का ग्रास बनने वाला है वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। लक्ष्मण संसार का सुख सच्चा नहीं। सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे यही योग्य है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न करना क्या करना।
राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या। वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और मेरे पिताजी की आज्ञा मैं पाल सकूँगा। आज तो धर्म का पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है, इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध न करो। क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से पुण्य का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की उपदेश किया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा, आपने मुझको ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में रहना नहीं, यहाँ राम है वहीं मैं रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमको अकेले वन में नहीं जाने दूँगा, मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता तुम हो, गुरु पितु मात न जानो काहू, काहू सुभाऊ नाथ पति आहू। यह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। तुम मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग न करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा की आज्ञा हो तो तुम जल्दी आ जाओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी तब सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी का राज्य अभिषेक हुए, पीछे राम जी की आरती उतारनी थी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही संक्षेप में सब कथा सुनाई कि सुमित्रा जी ने हाथ में से थाली फेंक दी और बोल उठी कि कई तूने ये क्या किया। पीछे लक्ष्मण जी ने कहा, बेटा श्री राम जी तेरे पिताजी और सीता जी तेरी माँ है, माता पिता साथ हैं, मेरी आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है। मेरी आज्ञा है बेटा, श्री सीता जी की कोमल हैं, ऐसी सेवा करना कि श्री सीताराम जी को तनिक भी परिश्रम नहीं हो। बेटा तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए ही श्री राम वन में जा रहे हैं। बेटा ऐसी रीति से सेवा करना कि ये अयोध्या को भूल जाएं। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र राम जी की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगतु जास सुत होई। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है कि जिसका पुत्र राम जी का अन्य सेवक है। पशु पक्षियों की स्त्रियां भी अनेक बालकों को जन्म देती हैं, परंतु वह पुत्रवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहां आई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नज़र भी नहीं डाली। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी। वह समझ गई कि मुझे साथ ले जाने की मेरे पति देव की इच्छा नहीं, मेरे पति देव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम जी की सेवा के लिए ही जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित विक्षेप हो, मुझे विक्षेप करना नहीं। उर्मिला जी ने मन से पति देव के चरण में वंदन किया। लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथ जी के पास जल्दी से गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या के लोगों को ककई के इस अनर्थ की खबर मिली, लोग बहुत व्याकुल हुए। ककई को समझाया, परंतु ककई ने माना नहीं। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में ही रहेंगे, हमें अयोध्या में रहना ही नहीं। श्री राम लक्ष्मण और जानकी ककई के महल में गए। दशरथ महाराज मूर्छा में पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब मुझको वन जाने की आज्ञा दो। तब ककई को क्रोध आया। उसने राम जी से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। ककई वलकल वस्त्र ले आई। राम जी ने वस्त्र भूषण उतारे। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि ककई ये तो क्या कर रही है। ककई तो श्री सीता जी को भी वलकल वस्त्र दिए।
श्री सीता जी ने ये वस्त्र कभी भी पहने नहीं थे, इसलिए हाथ में लेकर खड़ी रही। उस समय वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए और श्री सीता जी के हाथों में से वल्कल वस्त्र खींच लिए। ककई का तिरस्कार करते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास का वरदान मांगा है, पर सीता जी को वनवास मिला नहीं। ये तो पतिव्रता धर्म के अनुसार वन में जा रही है, ये वस्त्र आभूषण धारण करके जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने ककई माँ को वंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं, परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते। मंत्री जी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे राम से कहना कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वन में नहीं जाना। मंत्री जी, उनको मेरे रथ में बिठा कर ले जाओ। 2-4 दिन सबको वन में फिराना और पीछे वापस अयोध्या में ले आना। राम जी कदाचित वन से नहीं लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि श्री सीता जी को तो वापस ले ही आना। जो नहीं फिरही दीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करयो कर जोरी, फिरिए प्रभु मिथिला से किशोरी। सीता जी वापस आ जाएंगी तो मैं इनको देख कर थोड़े दिन जी सकूंगा। श्री रामचंद्र जी बाहर आए तो वहाँ अतिशय भीड़ हो गई। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी। किसी को अब अयोध्या में रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्री जी रथ लेकर आए और कहा, आपके पिताजी की बहुत इच्छा है कि आप रथ में विराजें। पिताजी की आज्ञा है, श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की रथ में विराजे। यहाँ रथ निकला कि अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिया जिन्हीं, विषय भोग बस करहीं की तिन्हीं। सब ने निश्चय किया था कि यहाँ राम जी वहाँ हम भी 14 वर्ष वन में ही रहेंगे। हमको अयोध्या का सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्या से हमें अब कोई काम नहीं। जहाँ राम वहीं हमारी अयोध्या। परमात्मा श्री राम में जिसकी प्रीति होती है उसको विषय सुख भोगना अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या के लोगों का राम जी में अतिशय प्रेम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया, परंतु कोई मानता नहीं था। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुँचे। रात्रि में वही पड़ाव किया। प्रभु ने जोग माया को आज्ञा दी। उस जोग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ निंद्रा आ गई। मध्य रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, ये सब सोए हुए हैं। प्रातःकाल होने पर कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना चाहेंगे। मेरे कारण ये प्रजा जन दुखी हो, ये योग्य नहीं। इनको यहीं छोड़कर हमें आगे जाना चाहिए। इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाइए कि कोई जागे नहीं और किसी को खबर पड़े नहीं कि हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किया है। सब गाढ़ निंद्रा में थे। उस समय श्री राम लक्ष्मण जानकी ने प्रयाण किया। सवेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने राम जी को देखा नहीं। सब विलाप करते करते अयोध्या वापस गए। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण जानकी जी श्रृंगवीरपुर के समीप आए। श्रृंगवीरपुर के राजा गो खबर पड़ते ही स्वागत करने के लिए आए। अयोध्या छोड़कर वन जाते हुए श्री राम को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने अपने राज्य अर्पण करने चाहे, परंतु उन्होंने वह लिए नहीं। गोह राजा ने कहा, ये श्रृंगवीरपुर आपका राज्य आपके चरणों में
अर्पण करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ ही विराजो। तब प्रभु ने कहा, ये सब मेरा है, परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष कोई ग्राम में अथवा घर में जाना नहीं। गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मुकाम किया। उस दिन सब ने निराहार व्रत किया, केवल जल पान किया। केवल मात्र जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वहाँ विश्राम किया। रात्रि के समय दर्भ की 2 शैयाँ तैयार की। श्री सीताराम जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने तो निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक अब मुझे निंद्रा और आहार करना ही नहीं। रात्रि में श्री राम का मैं रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर श्री राम जी की चौकसी करने लगे। राजा गुह भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठे। श्री सीताराम जी को कुशा की शैया पर सोते देखकर गोह को बहुत दुख हुआ। गोह ने ककई को उलाना दिया, ककई की निंदा की। उस समय लक्ष्मण जी ने जो सुंदर उपदेश किया था उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुख दुख कर्मों के फल हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उनके कर्म हैं। कर्म के आधार पर ये सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को भी दोष देते नहीं। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा ये सर्व माया है ऐसा समझकर सुख में प्रसन्न होते नहीं अथवा दुख में शोक करते नहीं। ये सुख दुख का कारण बाहर खोजते नहीं। सुख दुख का कारण अंदर जो खोजते हैं वह ही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, ये कल्पना भ्रामक है। ऐसी कल्पना करने से अन्य के प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसी की निंदा न करो, किसी की स्तुति भी न करो। जगत का विचार करोगे तो मन बिगड़ेगा। जगत में जो कुछ है वह सुंदर नहीं और खराब भी नहीं। श्री राम जी को ना सुख है ना दुख है। राम जी तो आनंद स्वरूप हैं। जीव स्वयं के कर्मों से जन्मता है, जबकि राम जी सब इच्छा से प्रकट होते हैं। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं। श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में हूँ। रामायण में कथा आती है, ककई ने राम जी को वनवास दिया। उस समय कौशल्या माँ को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने माँ से कहा, माँ ये मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने ककई को दुख दिया था, उसका ये फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल राम अवतार में भोगना ही है। पूर्व जन्म में ककई रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। एक समय एक गंधर्व को पत्नी के साथ विहार करते देखकर रेणुका के मन में विचार आया कि इस गंधर्व कन्या को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे मिला नहीं। पर पुरुष का विहार देखते हुए रेणुका के मन में थोड़ा विकार आया। रेणुका को लौटने में विलंब हो गया। इससे जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में विचार किया है। जमदग्नि को क्रोध आया। उन्होंने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ पापनी है, इसे मार डालो। परशुराम को आज्ञा हुई, इसीलिए उन्होंने माँ को मार डाला। रेणुका सिर छेदन कर दिया। राम जी ने कौशल्या माँ को समझाया कि मैंने पूर्व जन्म में माँ को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में ककई माँ ने मुझे दुख दिया है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राम अवतार में बाली को मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में व्याध बनकर आया और भगवान को उसने बाण मारा। किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने गोह को उपदेश दिया, ककई का कोई दोष नहीं।
श्री राम तो आनंद स्वरूप हैं। सब साधनों का फल क्या है? राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। तो राम जी के साथ प्रेम करता है, उसका जीवन सुधरता है। सखा परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलख अनादि अनूप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सकल विकल रहित गत वेदा, कही नीति नियति निरूप ही वेदा। बातों बातों में ही प्रातः काल हो गया। श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने बढ़ के दूध मंगाया। उससे राम जी श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बांधी, तपस्वी बन गए। गोह से ये दृश्य देखा नहीं गया। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब गंगा पार उतारना था। प्रभु ने मंत्री जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा की। मंत्री जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारो। राम जी ने कहा, मंत्री जी तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो धर्म का तत्व जानते हो। विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य रखते हैं। मेरे पिताजी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। मंत्री जी अधिक तो कुछ कहता नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वह मुझको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा भी वनवास में अतिशय सुख है। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आवेगा। मंत्री जी समझ गए कि श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ जी की ऐसी आज्ञा है कि श्री सीता जी वापस लौटें तो ही अच्छा है। श्री सीता जी वापस लौटेंगी तो महाराज को कुछ अवलंब मिलेगा। इनकी इच्छा आवे तो अयोध्या में रहें, इनकी इच्छा तो जनकपुरी में रहे। सीता जी की कुछ बोलने की इच्छा हुई परंतु बोल न सकी, आंखें बीनी हो गई। अंत में कहा कि मंत्री जी आज तक मैं आपसे बोली नहीं, तुम मेरे शवसुर के समान पूज्य हो। सासू जी के चरणों में मेरा वंदन कहना, हमारी तनक भी चिंता नहीं करना। मेरे जनकपुरी और अयोध्या का वैभव देखा है, परंतु मंत्री जी बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि क्यों सपने हूँ सुखद न लागा। मेरे पति देव जहाँ विराजे वहाँ में मेरा रहना मेरा धर्म है। मंत्री जी को जाने की आज्ञा दी। मंत्री जी स्तंभ होकर खड़े रहे। एक टक श्री राम लक्ष्मण जानकी जा का पर्यान निरखते रहे। गंगा किनारे एक ही नाव थी, सामने वाले किनारे पर जाना था। यहाँ पहले केवट का प्रसंग रामायण में वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया। केवट आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी नौका में तुमको बैठने की इच्छा हो तो तुम मुझे ऐसी आज्ञा दो कि तुम हमारे चरण धोले। चरण सेवा तो मालिक जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। श्रवण कीर्तन अर्चन भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु मालिक के चरण की सेवा तो परमात्मा कृपा करके जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। इसलिए केवट ने प्रभु से कहा, तुम्हें नाव में बैठना हो तो मुझको चरण सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी चरण रज में ऐसी कुछ शक्ति है कि इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक स्त्री पत्नी उत्पन्न हो गई। इस नाव पर तो मैं जीवित रह रहा हूँ, अपने कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। मेरी नाव तुम्हारी चरण रज का स्पर्श होने पर स्त्री बन जाए तो पीछे मैं क्या करूँगा? 2 स्त्रियों को कहाँ से खिलाऊँगा? रज तुम्हारी कामन गारी प्रभु, नाव नारी थई जाए जी। तो हमारा रंक जननी जीविका तनी जाए। पग मने धोवा धो रघुराय, प्रभु मने शंख पड़ियो मन माय। शंख
इसलिए मैं तुम्हारे चरण पखार लूँ, ऐसी मुझको आज्ञा करो। राम जी ने समित हास्य किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा इन दोनों जनों को दी हुई थी। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे और बाएं चरण की सेवा सीता जी करती थी। रामायण में अनेक कथाएं आती हैं, अनेक रामायण हैं। एक जगह वर्णन आया है कि श्री सीता जी के साथ लगन होने के पीछे श्री सीता राम जी अयोध्या में पधारे। पहला ही दिन था। रात्रि में राम जी शयन करने गए, सीता जी अंतापुर में पधारी। उनके पहले ही लक्ष्मण जी वहाँ जाकर बैठ गए। श्री सीता जी पीछे से आई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अब चरण सेवा मैं करूँगी, चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तब लक्ष्मण जी सीता जी को वंदन करके बोले, भाभी, आज तक मैं ही चरण सेवा करता था, तुम तो अब आज आई हो। सीता जी ने राम जी से कहा, अपने भाई को कुछ समझाओ ना, अब यहाँ से जाए तो ठीक है। श्री राम क्या बोले? श्री राम को तो लक्ष्मण प्राण से भी अधिक प्यारे थे। श्री राम जी विचार करने लगे, मैं लक्ष्मण से किस प्रकार कहूँ कि तुम यहाँ से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे चरणों की सेवा करनी है। सीता जी ने कहा, आज पर्यंत सेवा तुम करते थे, परंतु अब चरण सेवा का अधिकार मेरा, मैं चरणों की सेवा करूँगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। श्री रामचंद्र जी ने समित हास्य करके कहा, काल वशिष्ठ ऋषि से ये प्रश्न पूछना और गुरु जी जैसी आज्ञा दें उसके अनुसार करना। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए भाभी, अभी हाल आई है और मुझसे कह रही है कि अब चरणों की सेवा तुमने करना नहीं। गुरु जी, मैं तो छोटा था, तब से ही अपने बड़े भाई के चरणों की सेवा करता हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, अब आप ही इनको समझाइए, अब तो चरणों की सेवा का अधिकार मेरा है। वशिष्ठ जी को आनंद हुआ कि पूछने तो बहुत आते हैं, परंतु ऐसा पूछने कोई नहीं आता। वशिष्ठ जी सीता जी को समझाने लगे कि बेटा, मेरा लक्ष्मण जितेंद्रिय है, वह निर्विकार है। बेटा, मन में तनिक भी शंका रखना नहीं। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण को करने दो और बाएं चरण की सेवा तुम करो। गुरु जी ने ऐसा निर्णय कर दिया। मालिक के दोनों चरणों की सेवा दोनों को दे दी। सीता जी बाएं चरण की सेवा करती और लक्ष्मी जी दाहिने चरण की। आज गंगा किनारे राम जी को स्मरण हुआ कि वशिष्ठ गुरु ने मुझको आज्ञा की थी कि दाहिने चरण के मालिक लक्ष्मण जी और बाएं चरण की मालिक सीता जी। यहाँ तो ये तीसरा आकर खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे चरण दो, अब मैं क्या करूं। केवट का भाव देखकर सीता जी ने कहा, इनकी इच्छा है तो चरण की सेवा करने दो। केवट दौड़ता हुआ घर गया, लकड़ी का कठौता लेकर आया। वनवास के 14 वर्ष तक राम जी ने कोई धातु के बने हुए पात्र का स्पर्श किया नहीं। तपस्वी बनकर वन में रहते थे। 14 वर्ष पर्यंत अनाज लिया नहीं। श्री रामचंद्र जी ने तत्पश्चात तपस्याचार्य का दिव्य आदर्श बताया है। केवट जी जानता था, इसलिए वह लकड़ी का कठौता लाया और उसमें श्री राम जी के चरण बहुत प्रेम से पुकारने लगा। ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कछुआ था। उसको नारायण की चरण सेवा की इच्छा थी, परंतु लक्ष्मी जी ने और शेष जी ने उन्हें चरण सेवा करने नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता जी बनी हुई है और शेष जी लक्ष्मी जी बने हुए हैं। केवट मानो उनसे कह रहा था कि उस समय आप दोनों ने मुझे चरण सेवा नहीं करने दी थी, आज तुम दोनों खड़े हो और मैं सेवा कर रहा हूँ। परमानंद हुआ। केवट ने पाद प्रक्षालन किया, चरणों का जल मुख में और मस्तक के ऊपर पधराया। उसके पीछे रामचंद्र जी से कहा, महाराज, चरणों की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पूना चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे तो फिर से तुम्हारे चरणों में कुछ रज लग गई तो। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी। मेरी आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बेटों से प्रार्थना है कि जो भी कथा सुने उसको आशीर्वाद रूप में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा यहाँ तक ले जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में माला लेकर कथा सुनिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आपके हाथ भी